आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। आदाब आदाब डॉक्टर में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। कहते हैं बच्चे हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आते हैं, बच्चे हमारी ज़िंदगी को, हमारी खुशियों को मुकम्मल करते हैं। लेकिन वो तमाम कपल्स, वो तमाम ख़ानदान जो बच्चों की इन खुशियों से महरूम हैं, ख़ास तौर पर ये प्रोग्राम हम उनके लिए लेकर आते हैं जहाँ पर हम बातचीत करते हैं अहम तरीन मौजू इनफर्टिलिटी के ऊपर। जी हाँ, आज भी हमारी इसी नहायती अहम मौजू के ऊपर बातचीत होगी। हमारे साथ मौजूद हैं लाइव इन द स्टूडियो डॉक्टर मानसा, ये तशरीफ़ लाई हैं डॉक्टर चैतन्या सिक्योर क्लिनिक से। प्रोग्राम में आप भी शामिल हो सकते हैं हमारे साथ। अगर कोई भी सवाल डॉक्टर साहिबा से आप पूछना चाहते हैं लाइव ऑन एयर, तो हमारे प्रोग्राम का आप हिस्सा बन सकते हैं। नंबर्स हमारे हैं 040-233-13380 और 040-233-1380। हम खुश आमदीद करते हैं डॉक्टर मानसा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियो में। कैसी हैं आप डॉक्टर मानसा? आज एक दफ़ा फिर आप और हम मिलकर तमाम लोगों के सवालों का जवाब देंगे और बहुत ही ख़ास, सेंसिटिव और नहायत अहम मौजू इनफर्टिलिटी के ऊपर हमारी बातचीत होगी। पहला सवाल हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, अक्सर आप कहती हैं कि जो आर्टिफिशियल तरीका होता है प्रेगनेंसी को कंसीव करने का, जिसे हम कहते हैं IVF जैसी जो टेक्निक होती है, इन्हें कुछ ख़ास कंडीशंस में ही आप इनका मशवरा देती हैं। वो ख़ास कंडीशंस कब हैं, कब आप कपल्स को इसका मशवरा देती हैं? एक्चुअली जब आर्टिफिशियली कंसीव किया जाता है तो फीटस जो डेवलप होगा वो भी डेवलपमेंट ठीक तरह से नहीं होगा, या फिर पैदा होने के बाद भी बच्चों में बहुत सारे इम्यूनिटी प्रॉब्लम्स और रेजिस्टेंस प्रॉब्लम्स भी हम देख सकते हैं। तो आर्टिफिशियली जब भी कंसीव करना चाहे तो ओनली फ्यू कपल्स उनके लिए जाना चाहिए। और जब ट्यूब्स पैदाइश नहीं होते हैं कुछ लोगों में, या फिर ट्यूब्स निकाला जाता है किसी इमरजेंसी तरीके की वजह से, क्योंकि पेल्विस में जब इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा फैल जाता है, ट्यूब्स बहुत डैमेज होके उससे आगे भी प्रॉब्लम्स अगर होंगे तो ट्यूब्स निकालना पड़ता है। तो जब तब 2 ट्यूब्स भी अगर निकालेंगे तो ट्यूब्स नहीं बचेंगे, तो नेचुरल फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो उसी कपल्स में हम IVF का सलाह देंगे। और जब भी IVF के ज़रिए प्रेगनेंसी आता है तो वो कंसीव करने में भी बहुत कम चांसेस होगा। लेकिन अगर 2 ट्यूब्स अगर नहीं रहेंगे तो IVF ही एक ज़रिया है जिसके वजह से प्रेगनेंसी आ सकता है। ओके, IVF जिसे कहा जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं क्या? एक्चुअली IVF में या फिर IUI में, दोनों आर्टिफिशियल तरीकों में ओव्यूलेशन के लिए या फिर ओव्यूलेशन करवाने के लिए और स्पर्म्स काउंट इंक्रीज करने के लिए भी दोनों में पहले मेडिसिन दिया जाता है। और ये मेडिसिन के जरिए फीमेल्स में तो हार्मोन्स का मेडिसिन देंगे। ये हार्मोन्स ज़्यादा इस्तेमाल करने से वेट ज़्यादा बढ़ जाना, उसके साथ साथ हार्मोन इम्बैलेंस भी आगे देखने के चांसेस है। ओके, बेहतर। डॉक्टर मानसा, हम प्रोग्राम का आगाज़ अब ईमेल से भी करते हैं। गीतांजलि की हमारे पास ईमेल आई है और इन्होंने हमें गुजरात से मेल किया है। ये कहती हैं पायोसैल्पिन्स, इसका पहले भी आप जिक्र कर चुकी हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि एक दफ़ा फिर ज़रा पायोसैल्पिन्स क्या बीमारी होती है इसके बारे में बताएं और किस तरह से इसका ताल्लुक़ भी इनफर्टिलिटी से होता है। जब ट्यूब्स में, अभी फैलोपियन ट्यूब्स तो यूट्रस के दोनों तरफ होते हैं, और जब भी ट्यूब्स में पस फिल हो जाता है तो पायोसैल्पिंग्स हम कहेंगे। और जब टीबी का इन्फेक्शन होगा या फिर कोई भी अदर इन्फेक्शन पेल्विस में ठहरेंगे और पेल्विस में ग्रोथ होना शुरू होगा, उसके बाद पहले इन्फ्लेमेशन होगा यानी सूजन होगा, और उसके बाद पहले वाटर फिल्ड कैविटीज होंगे, यानी वाटर जैसा एक फ्लूइड फिल होगा ट्यूब्स में, इन्हें हम हाइड्रोसैल्पिंग्स कहेंगे। उसके बाद पस फिल होगा, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल डेब्रिस, इन सब के साथ जब ये फ्लूइड होगा तो उन्हें हम पस कहेंगे। जब पस फिल हो जाता है ट्यूब्स में तो पायोसैल्पिंग्स हम कहेंगे। पायोसैल्पिंग्स और हाइड्रोसैल्पिंग्स ये दोनों भी ट्यूब में ट्यूबल ब्लॉक क्रिएट करेंगे, और इस ट्यूबल ब्लॉक की वजह से ये इनफर्टिलिटी तक भी पहुंच सकता है। और ये पायोसैल्पिंग्स को या फिर हाइड्रोसैल्पिंग्स को क्लियर करने के लिए सर्जरी बहुत लोग अपनाएंगे, लेकिन सर्जरी के साथ ये रिमूव करेंगे तो भी वो रेकर होने की, यानी दूसरी बार भी आने के चांसेस है। नेचुरली हम होम्योपैथिक दवाइयों के साथ ये पायोसैल्पिंग्स को या फिर कोई भी फ्लूइड जो ट्यूब्स में फिल होता है उन सबको हम निकाल सकते हैं, और दूसरी बार नहीं आने के लिए भी हम रेजिस्टेंस पावर भी बढ़ा के वो भी हम अवॉइड कर सकते हैं। बेहतर। ओके, डॉक्टर मानसा हमारे साथ कॉलर आ चुके हैं, चलिए हम शो को बढ़ाते हैं आगे और कॉल लेते हैं। गुड इवनिंग। आदाब डॉक्टर। हाँ जी। जी हाँ, वेरी गुड इवनिंग। क्या नाम है आपका? मेरा अरबा मलिक नाम है। क्या नाम बताया? अरबा मलिक। अरबा। अरबा, कहाँ से हैं अरबा? बम्बई से मैं बोल रही हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक कितना 7 साल का है, एक 5 साल का। उसके बाद ना 2 बार मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, तो 3 महीना खत्म होते ही 2 बार ही मेरा ऐसा हो गया, अबॉर्ट हो गया। बच्चा खुद ब खुद, कोई पैर नहीं आता, कुछ नहीं आता, ब्लीडिंग चालू होती है, डॉक्टर बोलते हैं अंदर ही 1 महीने से धड़कन खत्म हो गई है। ओके 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 ओके, क्या आपकी उम्र है? जी कहिए, पूरा कीजिए सवाल अपना।
तो मेरे को ना 2 बार ऐसे अबॉर्ट हो गया है बच्चा। मेरे को 3 महीना होता है तो चौथा महीना चालू होता है तो मेरा बच्चा 2 बार ऐसे हो गया। तो बेहतर खराब हो गया, डॉक्टर बोलते हैं कि अंदर ही खराब हो गया, 1 महीने से इसकी धड़कन ही खत्म हो गई है अंदर। बेहतर। ओके अरबा जी, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र ना 26 है। तो 26 मेरे को साल। क्या करना चाहिए आगे, मतलब क्या टेस्ट कराना चाहिए, कुछ क्या करना अरबा जरूर, चाहिए? डॉक्टर ने आपका सवाल सुना है और जरूर आपकी मदद करेंगी। हमें आप बताइए, आपकी साइकिल रेगुलर है? जी मेंसेस आपके नॉर्मल है? हाँ हाँ नॉर्मल है सब, बच्चे भी नॉर्मल हुए मेरे को 2, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं है। अचानक ही ये 2 बार, एक बार गए साल भी ऐसा हुआ था और अभी जस्ट मेरे को 1 महीना हो गया अभी ऐसे हो गए। अरबा जरूर आपकी मदद की जाएगी। आप कुछ पूछना हाँ चाहेंगे? ओके अभी ओके, आप थैंक यू। कंसीव करना चाहते हैं मैडम? जी अभी आपको प्रेगनेंसी चाहिए और एक बच्चा चाहिए आपको? हाँ चाहिए, मेरे को 2 लड़के हैं, अगर लड़की हो जाए तो मेरे को बहुत लड़की की चाहत है। हाँ, तो ठीक है मैं मैडम। क्या कर सकती हूँ, मतलब क्या टेस्ट करवा सकती हूँ, क्या करूँ? कुछ इन्फेक्शंस के लिए या फिर कुछ स्कैनिंग वैसा कुछ निकलवाया ये दोनों अबॉर्शंस अभी होने कुछ के नहीं बाद? किया, डॉक्टर ने मेरे को बोली थी नॉर्मल है सब। उसके बाद जब आपको चाहिए तो आप आके मेरे को एक बार चेक करवाना, उसके बाद मैं आपको बताऊँ। ठीक है। ओके अरबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया और ज़रूर आपका सवाल सुना है, जवाब दिया जाएगा। डॉक्टर मानसा, जैसे आपने सुना 2 बच्चे इनके हैं, लेकिन जब ये तीसरे बच्चे के लिए कोशिश कर रही हैं तो फिर 2 इनकी प्रेगनेंसी अचीव करने के बाद 2 बार इनके अबॉर्शंस हो चुके हैं, मिसकैरेजेस हो चुके हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? एक्चुअली बहुत बार सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के लिए फीमेल्स में तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस या फिर कुछ तरह के वायरल इन्फेक्शंस या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के साथ ये अबॉर्शंस हो सकते हैं। और ये वायरल इन्फेक्शंस के लिए आपको पहले टेस्ट करवाना पड़ेगा और उसके साथ साथ टीबी अगर है, ट्यूबल ब्लॉक्स भी है, अगर एक तरफ की ट्यूबल ब्लॉक भी है तो भी अबॉर्शंस हो सकता है। तो इन्फेक्शंस के लिए पहले आप में और आपके हस्बैंड में दोनों में टेस्ट करवाना है। और आपके हस्बैंड का काउंट या मोटिलिटी दोनों अगर कम है, अगर मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट के साथ एक स्पर्म अगर ओवम को फर्टिलाइज किया जाता है तो भी ये अबॉर्शन हो सकता है, क्योंकि फीटस डेवलपमेंट ठीक तरह से नहीं होगा। तो एक बार आप दोनों में प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है। एक बार हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, आपको ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी मिलेगी। पहले आपका प्रॉब्लम्स जानने के बाद आपको होम्योपैथिक दवाइयों के साथ ठीक तरह से अच्छा प्रेगनेंसी लाने के लिए हम दवाई दे सकते हैं। बेहतर। हमारे साथ एक और कॉलर है, हम इनकी तरफ शो को बढ़ाते हैं आगे, सुनते हैं इनकी। कौन है हमारे साथ? गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पिंकी है। पिंकी जी, कहाँ से? जी मैं पूना से बोल रही हूँ। पिंकी, क्या सवाल है? मेरा सवाल है, मेरे को हार्मोन प्रॉब्लम है, उसके लिए बात करना है। सवाल अपना पूरा मुकम्मल करें, डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम सुन रही हैं। अच्छा ठीक है। बताइए। मुझे 2 साल पहले मैंने कॉपीटरी लगाई हुई थी, हम्म। तो उसकी वजह से वो सूट नहीं हुई मुझे कॉपीटरी। ओके। ब्लीडिंग बहुत हो रहा था, हम्म। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ही हो रहा है। यानी अभी भी मैंने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने दवाइयाँ दिया हुआ है जैसे कि। पिंकी, आपके बच्चे हैं? जी पिंकी जी, आपके बच्चे हैं? जी बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं मुझे। 3 बच्चे हैं? जी तो अब आपकी शिकायत ये है कि हार्मोन्स में डिसबैलेंस हुआ है? हाँ, अच्छा। हार्मोन बैलेंस हुआ है। ओके, कुछ टेस्ट वगैरह करवाए थायराइड आपने? की प्रॉब्लम भी है मुझे, थायराइड की प्रॉब्लम। ओके। जी। हम कुछ पूछना चाहिए सर? अभी आपका माहवारी कैसा चल रहा है मैडम? मुझे अभी वक्त से पहले ही आता है, कितने दिन पहले आएगा? 1 हफ्ता पहले आता है। और अभी हार्मोनल इम्बैलेंस है करके कैसे पता चला आपको? कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं? तो डॉक्टर के पास गए थे तो वापस नहीं, क्या गोली लिख कर दी है, वो गोली ही खाओ करते हैं डॉक्टर। और अभी आपको ब्लीडिंग होना या फिर अब्डोमिनल पेन होना, ये कॉपर्टी निकालने के बाद कुछ साइड इफेक्ट्स आपको दिख रहे हैं अभी? आप मेरी इस बात सुनिए मैडम, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, यही हाल अगर बहुत दिन रहेगा ना आपका तो न्यूट्रस ना निकालना पड़ेगा। ओके। हेलो तो हेलो हाँ हाँ पिंकी, सवाल पूरा कीजिए फिर। हाँ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? चलिए डॉक्टर, आपने इनका सवाल सुना है। चलिए पिंकी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, थैंक यू सो मच। इन्होंने जितना इनका सवाल रहा उसमें हार्मोन्स इम्बैलेंस और थायराइड की प्रॉब्लम इन्होंने बताई है। 2 साल पहले कॉपर टी भी इन्होंने कराया था, तो शायद कुछ उसके भी साइड इफेक्ट्स हैं जिससे ये गुजर रही हैं। इसका ये आपसे जानना चाहती हैं क्या इनके लिए मुनासिब होगा? ज़्यादा लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के लिए
कॉपर-टी का यूज़ करेंगे, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में ये कॉपर-टी एक है। और ये IUCD ज़्यादा दिन अगर यूज़ करेंगे तो यूट्रस के अंदर या फिर पेल्विस के अंदर इन्फेक्शंस फैल जाने की वजह से बहुत सारे तकलीफ़ें उठानी पड़ेगी। और अभी आपने जो कंप्लेंट्स बताए उससे पहले वो कॉपर-टी की वजह से है। और अभी अगर बच्चे नहीं चाहते हैं अब तो आप फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन करवाइए, क्योंकि वही एक सेफ़ तरीका है। क्योंकि IUCD बहुत दिन यूज़ करने से भी आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी हो सकते हैं और उसके साथ साथ आपको प्रॉब्लम्स भी आप देख सकते हैं। अभी थायराइड का प्रॉब्लम अगर हम देखेंगे तो थायराइड के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छे मेडिसिन है और एक हफ्ता पहले आना ज़्यादा लोगों में तो अबनॉर्मल नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा होना या फिर कम मेंसेस होना, ऐसे सिम्टम्स के साथ आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है या फिर इरेगुलर है वो देखना पड़ेगा। और मेंसेस के लिए भी आपको हार्मोन्स का एक बार टेस्ट करवानी पड़ेगी। दूसरी, तीसरी या चौथे दिन एक बार हार्मोन्स का टेस्ट करवाना है। वो करवाने के बाद एक बार फिर से कॉल कीजिए, तब हम आपको क्या करना है बताएंगे। बेहतर। हमारे साथ एक और कॉलर हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, मुझे डॉक्टर से बात करनी थी। अपना नाम बताएं, सवाल अपना पूछें। डॉक्टर साहिब आपको सुन रही हैं। आपका क्या नाम है? आरफा है और मैं यूपी से बोल रही हूँ। आरफा जी, सवाल पूछें। जी, मुझे पूछना था वो। आरफा, थोड़ी सी आवाज़ अपनी ऊंची करें और डॉक्टर साहिबा से पूछें सवाल। अच्छा, मुझे पूछना था, ये मुझे डॉक्टर बताते हैं कि मेरी ट्यूब जो है फंक्शन नहीं कर रही है। तो मुझे बच्ची हुई है, 14 साल है, और तो मुझे इसके बारे में पूछना। आरफा, क्या ट्यूबल ब्लॉकेज की प्रॉब्लम बता रही हैं आप? लेकिन फंक्शन नहीं करी, ट्यूब्स तो खुली हुई है। मैंने मतलब टेस्ट कराया था तो ट्यूब्स खुली हैं। मैंने IVF भी कराया था तो मुझे प्रेगनेंसी हो गई थी, पर मेरे दोनों बच्चे प्रीमेच्योर हो गए ना, उनकी डेथ हो गई। अच्छा, ओके। आरफा, मैं ये कि फंक्शन नहीं करी, ट्यूब वैसे खुली है, तो इसका ट्रीटमेंट के बारे में पूछना था। ज़रूर आपकी मदद की जाएगी। आरफा, अपनी उम्र बताएं। मेरी 32। आपके साइकिल रेगुलर है? जी, वो सब सही है। और एक्स बताते हैं कि कमजोर बनते हैं, कम ओवुलेशन में भी थोड़ी सी दिक्कत है। जी, कुछ आप आरफा से पूछना चाहेंगे? अभी आप कुछ दवा यूज़ कर रहे हैं मैडम? नहीं, बस उन्होंने जब ही दी थी फिर मैंने दोबारा कराया IVF, तो वो कंसीव नहीं हुआ मेरा। और टॉर्च का कुछ वायरल इन्फेक्शन का टेस्ट करवाया आपने? सब टेस्ट कराए थे उन्होंने जब भी कराए थे, अब तो मैंने कुछ नहीं कराया। ठीक है। ओके आरफा, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। यूपी से इन्होंने हमें कॉल किया था। ये बताती हैं कि एक ट्यूब जो है वो फंक्शन नहीं कर रही है और 32 साल इन्होंने अपनी उम्र बताई है और ओव्यूलेशन की भी थोड़ी सी इन्होंने प्रॉब्लम बताई है। कैसे इनकी मदद की जा सकती है? ट्यूब्स में जब भी प्रॉब्लम होता है तो ट्यूबल ब्लॉक होता है। अगर ट्यूब्स ओपन है लेकिन काम नहीं कर रहे, उसका मतलब है ट्यूबल मोटिलिटी डिक्रीज होना, ट्यूबल डिसीज होना। जब भी पेल्विस में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज हो जाता है या फिर पेल्विस में कोई भी अदर तरीके की कोई इन्फेक्शन होता है, फैल जाता है, तो ट्यूबल अडहेशंस, पेल्विक अडहेशंस भी हम देख सकते हैं। ट्यूबल मोटिलिटी इसके साथ डिक्रीज होगा और उससे ओवम या फिर स्पर्म अंदर मिल नहीं सकते, फर्टिलाइजेशन ठीक तरह से नहीं हो पाएगा। आप IVF के ज़रिए आप कंसीव तो कर पाए, लेकिन प्रीमेच्योर डिलीवरीज हुआ तो आप में हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं और जो ओवम रिलीज हुआ वो अगर स्ट्रेंथी नहीं रहेगा तो भी डिलीवरी तक वो फीटस ग्रोथ नहीं हो पाएगी और ओव्यूलेशन भी आपको ठीक नहीं हो रहा, XP वीक है ऐसा आप भी बता रहे। तो ओवम स्ट्रेंथ के लिए, एग स्ट्रेंथ के लिए, उसके साथ साथ हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए और कोई भी अगर इन्फेक्शंस है आपकी बॉडी में, तो ये तीनों प्रॉब्लम्स के लिए आपको ट्रीटमेंट मिलेगी। और होम्योपैथी में ऐसे सारे केसेस में हम सक्सेस भी पा चुके हैं। drchaitanya.com हमारा वेबसाइट है, आपको ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी मिलेगी। एक बार ऑनलाइन चैट कीजिए, हम आपको क्या करना है और कैसे ट्रीटमेंट लेना है आपको बताएंगे। बेहतर। डॉक्टर मान साहब, प्री मैच्योर ओवरीज फेलियर क्या होता है? एक्चुअली ओवरीज का फंक्शन एज के साथ कम हो जाता है और 45 इयर्स का एज में मेनोपॉज हम कहेंगे, तब ओवरीज का काम करना बंद हो जाता है और हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाता है, उसके साथ साथ मेंसेस भी बंद होंगे। लेकिन जब 35 इयर्स से पहले ये ओवरीज काम करना छोड़ेंगे या फिर ओवरीज जो एग रिलीज नहीं हो पाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाता है, ऐसा कंडीशन को हम प्रीमेच्योर ओवेरियन फेल्यूर हम कहेंगे। और FSH-LH हार्मोन्स, ये जो दो हार्मोन्स है जो एग रिलीज के लिए चाहिए, ये दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इन केसेस में। एक डायग्नोस्टिक तरीका है और उसके साथ साथ E2 लेवल यानी ईस्ट्रोजन लेवल भी बहुत सारा कम हो जाता है। तो ये मेनोपॉजल कंडीशंस हमें अगर 35 ईयर्स से पहले हमें दिखाई देगा तो प्रीमेच्योर ओवेरियन फेल्यूर हम कह सकते हैं। ओके, ऑलराइट। हमारे साथ एक कॉलर हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
मैडम आपसे बात करके मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुरैशा है। मैं इससे पहले भी कॉल कर रही थी मैडम। मैं जी कुरैशा, कहाँ से हमें बताएं? मैं जम्मू से बात कर रही हूँ। ओके कुरैशा, कोई सवाल है आपका डॉक्टर साहिबा से पूछने के मेरे लिए? ना मैं अल्ट्रासाउंड की थी। मुझे मेरा 9 महीने हुआ शादी होके। हम्म। अभी तक बच्चा नहीं हुआ मुझे। अच्छा, कितने साल हो गए शादी को? अभी तो 9 महीने हो गया, पिछले अप्रैल में हुई। 9 महीने? हाँ अच्छा, और 9 महीने में आप कह रही हैं कि नहीं आपको प्रॉब्लम हो रही है हाँ। तो प्रेगनेंसी मैं की? अल्ट्रासाउंड 2 बार की, तो दोनों में वही आया। तो लेफ्ट साइड ओवरी किस्ट करके बताया है। अच्छा। तो मुझे ना 15 दिन पहले ही मेरा पेट दर्द शुरू होता है और मुझे थोड़ा थोड़ा सफेद पानी भी गिरता है। मेरी दवाई चालू है अभी। क्या ये दवाई कामयाब होगी या नहीं, मुझे जी मैडम जी से जी। पूछना था। हाँ हाँ। कुरैशा, आपकी उम्र क्या है? हाँ आपकी एज क्या है, उम्र क्या है? मेरी 21। ओके, और आपकी साइकिल रेगुलर है? हाँ बराबर, लेकिन एक दिन पीछे ही आता, लेकिन ऊपर नहीं होता। बेहतर। लेकिन इनका भी टेस्ट किए, इनका 72 है, वो सीमेंट टेस्ट किए। बेहतर। आप कुछ पूछना चाहेंगे इससे? कुरैशा, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया है। हम ज़रूर आपके सवाल का जवाब देंगे, हमारे साथ आप बनी रहिएगा। नाजरीन, यहाँ पर आप प्रोग्राम आदाब डॉक्टर देख रहे हैं। हमारे साथ जी हाँ मौजूद हैं डॉक्टर मानसा, तशरीफ़ लाई है डॉक्टर चैतन्या क्योर क्लिनिक से। यहाँ पर हम बातचीत कर रहे हैं इनफर्टिलिटी मौजू पर। कहा जाता है कि आज हर 6 में एक कपल इस इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। इसकी वजह क्या है, इसका हल क्या है? जी हाँ, हमारे साथ डॉक्टर मानसा हैं जो कि इन सवालों का जवाब दे रही हैं। प्रोग्राम में हम कॉल्स भी ले रहे हैं और हम प्रोग्राम को बढ़ाते हैं एक कॉलर के साथ। हमारे साथ इस वक्त कौन है? गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो जी हाँ, मैं निशा बोल रही हूँ लखनऊ से। जी निशा, अपना सवाल प्लीज़ पूछें। मुझे ओवियन सिस्ट हो गया है, लेकिन मुझे पीरियड आने से 2-3 दिन पहले से ही बहुत ज्यादा पेन रहता है। जैसे आज मुझे स्टार्ट हुआ है पीरियड जब से, तो मुझे बहुत पेन है। चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है जी, जी। और क्लॉट्स भी गिरते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ ये ऐसा क्यों हो रहा है। ओके निशा, हमें अपनी उम्र बताएं। 30। ओके, ये आपकी प्रॉब्लम है। कुछ आपने टेस्ट वगैरह करवाए हैं निशा? टेस्ट वगैरह तो नहीं करवाया है फिलहाल अभी, और मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है होम्योपैथिक में। ओवेरियन सिस्ट का? जी जी बेहतर। कुछ आप पूछना चाहेंगे? अभी हार्मोन्स का कुछ टेस्ट करवाया मैडम? नहीं डॉक्टर साहब, हार्मोन्स का तो कोई टेस्ट नहीं करवाया है। ओके, कॉल ड्रॉप हो गई है। हाँ, ये हमारे साथ निशा थी। निशा से पहले, ब्रेक पे जाने से पहले कुरैशा ने हमें जम्मू से कॉल किया था। उनके हम सवाल को ले लेते हैं। उन्होंने बताया अल्ट्रासाउंड किया है और अल्ट्रासाउंड में लेफ्ट ओवरी में सिस्ट डिटेक्ट हुआ है, तो उनके लिए क्या मशवरा है? एक्चुअली जब ओवरीज में सिस्ट बन जाता है तो ओवुलेशन में दिक्कत होगी, और अगर कुछ लोगों में सिंपल सिस्ट के वजह से ओवुलेशन में भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। कभी कभी स्ट्रेस लेवल्स ज़्यादा बढ़ने से या फिर 2-3 महीनों में हार्मोन इम्बैलेंस हो जाने से भी एक सिंपल सिस्ट बन जाता है, लेकिन उससे कोई भी कंसीव करने में दिक्कत नहीं होगी। तो अभी आपका ओवुलेशन ठीक तरह से नहीं हो रहा है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। ओवुलेशन के लिए आप फॉलिकुलर स्टडी पे जाना पड़ेगा, आपको 11th डे से जाना है, और एवरी अल्टरनेट डे आपको स्कैनिंग पे जाना है और फॉलिकुलर मेजरमेंट देखनी है, ओवुलेशन कैसा है वो भी देखना पड़ेगा। इसके साथ हमें पता चलेगा कि आपका ओवुलेशन कैसा हो रहा है। लेकिन बहुत सारे कपल्स में मैरिज होने के बाद 1 या 1.5 ईयर में भी कंसीव कर सकते हैं। अभी तो आपका 9 मंथ्स ही हुआ, तो आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। स्ट्रेस ज़्यादा लेने से नहीं, क्यों कंसीव नहीं कर पा रहे ऐसा सोचने से भी आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। तो आप रिलैक्स होकर ट्राई कीजिए और एक बार फॉलिकुलर स्टडी पे जाइए और उसके हिसाब से आप ट्राई करते रहिए, आपको प्रेगनेंसी मिलेगी। बेहतर। ये मशवरा कुरैशा के लिए था। हमारे पास निशा का कॉल आया था जिन्होंने लखनऊ से हमें याद किया था। इनकी उम्र 30 साल है और ये कहती है इनका भी ओवेरियन सिस्ट डिटेक्ट हुआ है, जिसका इलाज ये कर भी रही हैं। लेकिन ज़्यादा हाईलाइटेड प्रॉब्लम इनकी ये थी कि मेंसेस से कुछ दिन पहले इनकी शदीद तकलीफ शुरू इन्हें हो जाती है। तो ये क्यों होती है और क्या मशवरा है इनके लिए? एक्चुअली जब ओवरी में सिस्ट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स सिस्ट हो या फिर सिस्ट में ब्लीडिंग हो जाता है, हेमोरेजिक सिस्ट अगर बन जाते हैं या फिर एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट अगर है वो, तो ये मेंसेस से पहले या फिर मेंसेस के दौरान ये तकलीफ़ें हम देख सकते हैं। और उसके साथ साथ जब ब्लीडिंग का भी, आई मीन क्लॉट्स का भी अगर कंप्लेंट है तो वो हेमोरेजिक सिस्ट भी हो सकता है या फिर एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट भी हो सकता है। और इसके लिए भी होम्योपैथी का आप दवा ले रहे हैं तो होम्योपैथी से ये सारे प्रॉब्लम्स भी कम हो जाएंगे। अगर आपके यहाँ ये ट्रीटमेंट नहीं मिला या फिर आपको सुधार नहीं मिला तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, drchaitanyas.com हमारा वेबसाइट है। बेहतर। एक और हम कॉल की तरफ बढ़ते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम नसीम है।
मेरा नाम नसीम है। नसीम जी, नसीम नसीम कहाँ से हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से नसीम कॉल कर रही हैं आप? हैदराबाद से कर रही हूँ। जी नसीम सवाल पूछें। मुझे थायराइड प्रॉब्लम है मैडम। मुझे 2 बच्चे हैं। मेंसेस रेगुलर नहीं है। मेंसेस रेगुलर हैं? न है। और पेट में और कमर में 1 महीने से बहुत दर्द है। 2 महीने हो गया मुझे मेंसेस नहीं आए। अच्छा जी। और क्या होता है इसका प्रॉब्लम बताइए मैडम। मेंसेस कब से आपको नहीं आए? 2 मंथ्स हो गया। अच्छा। और बीच सफेद पानी भी हो रहा। ओके। नसरीन क्या उम्र है आपकी? हेलो जी। मेरा उम्र है 29। तो नसरीन कुछ हेलो जी पूछिए। वो मेंसेस रेगुलर ना है मैडम। सुना हमने। नसरीन आपने कुछ टेस्ट करवाए हैं? हाँ, हार्मोन थायराइड टेस्ट 6 मंथ्स के पहले करवाई थी। ओके। अब तो नहीं। वो थायराइड प्रॉब्लम, वो थायराइड के टैबलेट्स तो कंटिन्यू सुबह में डाल लेती हूँ मैडम। बेहतर। आपको पूछना चाहिए सर। मेंसेस कब से आपको ऐसा इरेगुलर हो रहा है मैडम? कब से रेगुलर शुरू नहीं हुआ? होते हैं मैडम। हाँ वही रेगुलर नहीं होना कब से शुरू हुआ? 2 मंथ्स हो गए मैडम। उससे पहले ठीक था आपको? हाँ, उससे पहले हाँ ठीक था। महीने में एक बार आता था? हाँ, महीने में एक बार आता था। अब रेगुलर नहीं। और सफेद पानी भी जाता है बीच में। पेट में और कमर में बहुत दर्द है 1 महीने से। और अभी हाँ अभी 2 महीने से आपको नहीं हुआ ना? कुछ स्कैनिंग वैसा कुछ निकाला? नहीं मैडम। और प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया आपने? नहीं, मेरे 2 बेटे हो गए। मुझे ऑपरेशन भी हो गया है। अच्छा बेहतर। हेलो बेहतर। नसरीन आपका सवाल सुना है और जरूर आपकी मदद की जाएगी। बहुत शुक्रिया। ठीक है। हम एक और कॉल ले लेते हैं। गुड इवनिंग। आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग मैम। यस, सो व्हाट्स योर क्वेश्चन? दिल्ली से बोल रही हूँ, गुलनाज वाला। जी, क्या सवाल है आपका? मैम मेरा सवाल ये है कि मेरी एज है। हेलो जी, आपने शायद टीवी का वॉल्यूम बढ़ा के रखा है। पहले प्लीज उसको आप म्यूट कर दें ताकि सवाल आप बेहतर तरह से डॉक्टर तक पहुंचा सकें। 40। हेलो जी हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मेरी एज है 40 के करीब है। लेकिन अभी मेंसेस भी नहीं हो रहे। और मेरे को 2 पहले अबॉर्शन हो चुके हैं। बच्चा नहीं है, तब किया हुआ है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे को अभी कोई होम्योपैथिक मेडिसिन है जिससे कि मेरे को मेंसेस वगैरह रेगुलर हो सके? बिल्कुल, आपकी मदद की जाएगी। कुछ इनसे आप पूछना चाहेंगे? कितने दिन से आपको मेंसेस नहीं हो रहा है मैडम? मेरे को ये 4-5 साल हो गए हैं। बीच में मेडिसिन लेने से होता था। ऑल इंडिया मेडिकल में मैंने ट्रीटमेंट किया था, तो वो मेडिसिन लेते थे, उससे होता था। अब उससे भी नहीं होता। अभी जस्ट मैंने वो कराया, ये थायराइड वगैरह टेस्ट हुए, तो थायराइड तो नहीं है। बाकी और भी टेस्ट किए थे, LHS कुछ ऐसे। अभी मेंसेस स्टॉप हो गए कितने दिन हुआ? 4-5 साल हो गए मैम। बिल्कुल, मेडिसिन से भी अभी नहीं आ रहा, ऐसा बोल रहे हैं ना आप? जी, अब नहीं आ रहा। पहले तो मेडिसिन से 4-5 साल के बीच होते थे, लेकिन अब वो भी नहीं हो रहे। और अभी कुछ हार्मोन्स का टेस्ट या स्कैनिंग कुछ करवाया आपने? हाँ, वो थायराइड वगैरह का भी किया, तो वो तो ठीक है। बाकी तो कुछ ऐसे डॉक्टर ने बस मेडिसिन लिख के दिए मेरे को, कैल्शियम वगैरह, और बोले थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, चलिए, ज़रूर आपकी मदद की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। डॉक्टर मानसा, हम दोनों सवालों को ले लेते हैं। पहला कॉल हमारा नसरीन ने हमें हैदराबाद से कॉल किया था। ये कहती हैं इनको थायराइड है, साथ ही साथ इनके पेट और कमर में शदीद तकलीफ़ होती है। इनके मेंसेस भी इरेगुलर हैं, 2 महीने से इनके मेंसेस नहीं हुए हैं और वाइट डिस्चार्ज की भी शिकायत करती हैं। क्या मशवरा है इनके लिए? मेंसेस रेगुलर नहीं होने के लिए अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस की एक तकलीफ़ हो सकता है, और दूसरी है कि आप ज़्यादा स्ट्रेस लेने से या फिर कोई भी अदर प्रॉब्लम से, मेंटल स्ट्रेस से भी आपको ऐसा हो सकता है। तो एक बार आपको हार्मोन्स का टेस्ट करवानी पड़ेगी। और थायराइड अगर प्रॉब्लम है तो भी बीच में ऐसा आपको मेंसेस में तकलीफ भी देख सकते हैं। थायराइड अभी आपको कंट्रोल में है कि नहीं, ये एक बार आप थायराइड का टेस्ट करवाइए और उसके साथ साथ बाकी हार्मोन्स का भी टेस्ट करवाइए। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो होम्योपैथी में हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, अगर थायराइड का प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी मेडिसिन मिलेंगे आपको। एक बार आपके रिपोर्ट्स लेकर हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए।
हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बिना साइड इफ़ेक्ट्स के और बिना कुछ सर्जरी के हमारे होम्योपैथिक नेचुरल मेडिकेशन के साथ साथ आपको रेगुलर पीरियड्स मिलेंगे, उसके साथ साथ हार्मोनल इम्बैलेंस भी क्लियर हो सकता है। बेहतर। दूसरी कॉल दिल्ली से हमारे पास आई थी। ये अपनी उम्र 40 साल बताती हैं और तकरीबन 5 साल से इन्हें मेंसेस नहीं हुए हैं, 2 इन्हें अबॉर्शंस भी हो चुके हैं और अब ये कंसीव करना चाहती हैं। क्या मुमकिन है कि ये मेंसेस इनके हो सके रेगुलर साइकिल और ये कंसीव कर सकें? अगर 35 इयर्स के एज में मेडिसिन के बिना अगर मेंसेस नहीं आता तो प्रीमेच्योर ओवेरियन फेल्यूर हम कह सकते हैं और ये अर्ली मेनोपॉज भी है। 40 इयर्स के एज में अगर मेडिसिन यूज़ करने के बावजूद, क्योंकि हार्मोनल मेडिकेशन के साथ एटलीस्ट मेडिसिन विथड्रॉल ब्लीडिंग तो हमें दिखनी पड़ेगी, लेकिन वो भी नहीं दिख रहा है तो ये मेनोपॉज हम कह सकते हैं। एक बार मेनोपॉज है कि नहीं ये डायग्नोस करने के लिए हार्मोन्स का टेस्ट करवाइए आप और उसके साथ साथ एक बार स्कैनिंग भी निकलवाइए, क्योंकि अगर 5 साल से ये तकलीफ है आपको तो आपका यूट्रस भी थोड़ा साइज डिक्रीज होगा, ओवेरियन साइज भी डिक्रीज होके हमें नज़र आएगी और उसके साथ साथ आपके FSH LH बढ़ के E2 भी बहुत कम नज़र आएगी। इसके साथ अगर मेनोपॉज आप अटेन कर चुके हैं तो होम्योपैथिक दवाइयों के साथ नहीं, किसी भी दवाइयों के साथ आपको फिर से मेंसेस शुरू नहीं करवा सकते। अगर ओनली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपको पीरियड्स नहीं आ रहे तो होम्योपैथी में आपको हम दवा दे सकते हैं। ऑलराइट, बेहतर। हमारे साथ एक और कॉलर है। गुड इवनिंग। आदाब डॉक्टर। जी आदाब। आदाब। जी मैं जैस्मिन बोल रही हूँ लखनऊ से। क्या नाम बताया आपने? जी जैस्मिन लखनऊ से। जैस्मिन, क्या सवाल है जैस्मिन? जी मुझे मैम से पूछना था कि काफी टाइम से मुझे मेंसेस में बहुत दिक्कत चल रही है एक्चुअली। क्या दिक्कत हो रही है? मैम मैंने भी रिसेंटली टेस्ट करवाया, मेरी एलोपैथिक का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसमें बताया है कि मुझे ओवेरियन सिस्ट है। तो जी। उसमें उन्होंने एंडोमेट्रियोसिस कुछ बताया है, उसका है ये सिस्ट। ओके। और मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत और तकलीफ भी बहुत होती है। तो बेहतर। उसी के बारे में मैम से पूछना था। मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट 1 साल का भी बीच में किया था, बट वो जो एक सिस्ट लेफ्ट ओवरी में निकली थी वो राइट ओवरी में भी उसका इन्फेक्शन हो गया था। ओके ओके ओके। जैस्मिन, आपकी उम्र क्या है? जी आपकी एज क्या है? 23 है और मैं अनमैरिड हूँ। ऑलराइट, कुछ आप पूछना चाहेंगे जैस्मिन से? जैस्मिन, आपने हमें कॉल किया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बनी रहिएगा, ज़रूर आपके सवाल का जवाब डॉक्टर देंगी। हमारे साथ एक और कॉलर है। गुड इवनिंग। आदाब डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आकोला से बोल रही हूँ मैडम, फरिया कौसर। मेरी उम्र 26 है। मुझे PCOD की प्रॉब्लम है। 8 साल से प्रेगनेंसी है, कुछ नहीं है। अभी हार्मोन्स का टेस्ट कराए तो उसमें टेस्टोस्टेरोन ज्यादा निकला। क्या निकला ज्यादा? टेस्टोस्टेरोन। ओके ओके, हाँ। और बाकी जैसा MC रेगुलर नहीं है, लेट आती है, जब दवा लो जब आती है। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू है मेरा। ओके। सिस्ट है, PCOD की प्रॉब्लम है, मैडम ऐसा बता रहे थे। हाँ हाँ, सिस्ट भी है आपके? ओवरी में सिस्ट। ओवरी में सिस्ट भी बताया है, डिटेक्ट हुआ है। कुछ आप और इनसे पूछना चाहेंगी? ओके कौसर, आपने अपनी प्रॉब्लम बताई है, डॉक्टर साहिबा ने आपका सवाल सुना है, हम ज़रूर इसका सवाल का जवाब देंगे। हमारे साथ आप बनी रहिएगा। जैस्मिन का हमारे पास कॉल आया था। इन्होंने बताई है 23 साल इनकी उम्र है, मेंसेस इनके इरेगुलर है, साथ ही साथ बहुत तकलीफ भी इन्हें होती है मेंसेस के दौरान। ओवेरियन सिस्ट इन्हें बताया गया है जो कि एंडोमेट्रियोसिस सिस्ट की वजह से हुआ है। क्या इनके लिए मशवरा है आपका? जब भी एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट होता है ओवरीज में तो ऐसे ही डिफ़िकल्टीज यानी मेंसेस के दौरान या मेंसेस से पहले बहुत सारा कमर दर्द या फिर पेन और क्लॉट्स होना, ब्लीडिंग में भी ऐसे गड्ढे गिरना, ऐसे भी कंप्लेंट्स हम देख सकते हैं। लेकिन एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट भी हम होम्योपैथी के मेडिसिन के साथ हम क्लियर कर सकते हैं, वो भी बिना ऑपरेशन के। एलोपैथी में अगर एंडोमेट्रियोसिस के लिए ट्रीटमेंट लेनी चाहिए तो लैप्रोस्कोपी सजेस्ट करेंगे और लैप्रोस्कोपी के साथ ये एंडोमेट्रियल सिस्ट का पंक्चर करेंगे और ड्रेन आउट करेंगे। लेकिन ये फिर से ऐसे ही रीअपीयर होने की भी चांसेस होंगे अगर ऑपरेशन के ज़रिए निकाला गया तो हमें परमानेंटली अगर ट्रीटमेंट चाहिए तो होम्योपैथी में बिना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के, बिना सर्जरी के हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं और एंडोमेट्रियोसिस कम्प्लीटली आपको ये तकलीफ से आप बच सकते हैं। बेहतर। हमारे पास एक और कॉल आया था कौसर का, जो कि 26 साल जिनकी उम्र है। ये कहती हैं 8 साल इनकी शादी को हो चुके हैं, PCOD से प्रॉब्लम से ये गुजर रही हैं, साथ ही साथ इनके मेंसेस भी इरेगुलर हैं, काफ़ी लेट आते हैं और टेस्टो हार्मोन जो है वो बढ़ा हुआ बताया है टेस्ट रिपोर्ट्स ये कहती हैं। तो इनके लिए क्या मशवरा है आपका?
एक्चुअली जब भी पीसीओडी होता है तो डिलेड साइकिल्स और उसके साथ साथ एंड्रोजेंस यानी मेल हार्मोन्स फीमेल्स में बढ़ जाते हैं, तो इसी की वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल भी ज़्यादा बताया गया है और उसके साथ साथ अनवांटेड हेयर ग्रोथ का प्रॉब्लम भी हम देख सकते हैं। और जब भी ऐसा डिलेड साइकिल्स होगा और पीसीओडी होगा तो हार्मोनल इम्बैलेंस होने की चांसेस है। एफएसएच हार्मोन्स में भी इन दोनों की रेशियो में भी डिफरेंसेस हम देख सकते हैं और ओव्यूलेशन में दिक्कत होने की वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो। और पीसीओडी के लिए भी हार्मोनल ट्रीटमेंट के अलावा नेचुरली होम्योपैथी में मेडिसिन है और नेचुरल होम्योपैथी के ज़रिए हम पीसीओडी क्लियर करने में 80% से ज़्यादा आपको एश्योरेंस दे सकते हैं। और एक बार अगर पीसीओडी या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस का आपको क्लियर हो जाता है तो वो परमानेंट ट्रीटमेंट आपको मिलेगी होम्योपैथी में। और मेडिसिन स्टॉप करने के बाद भी आपको पीरियड्स रेगुलरली आएंगे, एग रिलीज भी रेगुलरली होगा और प्रेगनेंसी आने के चांसेस भी बढ़ेंगे। बेहतर। एक और हमारे साथ कॉलर हैं जी, कौन है? गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमें अपना नाम बताइए। जी, मैं देवा से शर्मिला बोल रही हूँ। शर्मिला जी, क्या सवाल है? जी, मेरा ये सवाल है कि डॉक्टर, मैं मतलब 25 की से हो गई मेरी उम्र, पर मतलब एक बार भी मेरे को माहवारी नहीं आई है और मेरी शादी को 5 साल हो गए। 25 साल आपकी उम्र है और कब से आपकी माहवारी नहीं आई है? एक बार भी नहीं आई मेरे को माहवारी। अच्छा। और मतलब बहुत सारे इलाज भी करवा लिए डॉक्टर, हमने पूछा भी सही ये भी कि बच्चादानी चेंज हो सकती है इस मामले में, तो उसने बोला यहाँ पे तो नहीं होता हिंदुस्तान में, पर इस मामले में क्या राय है बता दीजिए। जरूर। और आप शादीशुदा हैं? हाँ, मैं शादी को 5 साल हो गए मेरी। ओके ओके ओके। हाँ, और ससुराल में मैं अकेली हूँ, मेरे को प्लीज कुछ करिए। ज़रूर आपकी मदद की जाएगी। आपने हमें कॉल किया है, आपका सवाल डॉक्टर साहिबा ने पूरा सुना है और वो ज़रूर आपकी मदद करेंगी। कुछ आप पूछना चाहेंगे इनसे? और आपके यूट्रस का साइज या फिर ओवरीज का साइज वो कैसे है मैडम? ओके, शर्मिला जी का कॉल जो है वो ड्रॉप हो गया है। शर्मिला जी, आपसे डॉक्टर कुछ और मजीद पूछना चाह रही हैं? अगर हो सके तो हमें आप वापस कॉल कीजिए। हमारे साथ एक दूसरे कॉलर हैं, हम उनकी तरफ बढ़ते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो जी। हाँ मैडम, मैं फैजाबाद से सुनीता बोल रही हूँ। सुनीता जी, सुनीता सवाल पूछें अपना। मेरा ये है कि अभी मेरा पीरियड 22 को था तो आया नहीं है, 10 दिन हो गया है, तो मैंने टेस्ट किया था प्रेगनेंसी के, तो उसमें मतलब पॉजिटिव आया है और मुझे थायराइड प्रॉब्लम है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? सुनीता, आपको थायराइड प्रॉब्लम है और आपने क्या सवाल पूछा है? अभी मेरा पीरियड 10 दिन हो गया नहीं आया है, 22 को मतलब देखा 10 दिन हो गया है। उनकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। अच्छा। ओके, और मैंने वो टेस्ट किया था, उसमें पॉजिटिव आया है। मैं इसे क्या समझूं और इस पे कौन सा प्रिकॉशन करने क्या है, मैं इसे क्या प्रेगनेंसी क्या? ओके, सुनीता आपकी उम्र क्या है? उम्र मेरे 28 साल और मेरे प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट चल रहा है, का मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। आपने अपनी उम्र क्या बताई? 28 साल। ओके ओके ओके, पूछना चाहिए सर? मैं मतलब इसे क्या? चलिए सुनीता, बहुत शुक्रिया, आपकी ज़रूर मदद की जाएगी। आपका सवाल डॉक्टर ने सुना है और ज़रूर आपकी मदद करेंगी। डॉक्टर मानसा, शर्मिला का हम सवाल लेते हैं। 25 साल इन्होंने अपनी उम्र बताई और ये कहती हैं कि शादीशुदा हैं, अब तक इनको एक बार भी मेंसेस नहीं हुए हैं, तो क्या टेस्ट इन्हें आप रेकमेंड करेंगी और किस तरह इनकी मदद मुमकिन है? एक्चुअली पहली बार अगर मेंसेस नहीं आता है तो प्राइमरी एमिनोरिया हमें कहनी चाहिए। और प्राइमरी एमिनोरिया यूट्रस के डेवलपमेंट ठीक तरह से नहीं होने की वजह से, कभी कभी जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से और फैमिलियल टेंडेंसीज और हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स की वजह से भी ये हो सकता है। और हार्मोन्स कैसा है और उसके साथ साथ यूट्रस और ओवरीज का साइज़ कैसा है, एंडोमेट्रियल थिकनेस कैसा है, ये सब देखने के बाद चांसेस है कि नहीं ये हम बता सकते हैं। लेकिन हमारे क्लिनिक्स में ऐसा प्राइमरी एमिनोरिया केसेस में भी सक्सेस कर चुके केसेस भी है। तो एक बार आपके पूरे रिपोर्ट्स लेकर हमारे पास आने की कोशिश कीजिए। आने से पहले एक बार आपके स्कैनिंग रिपोर्ट भी लेकर आइए और उसके साथ साथ हार्मोन्स का भी टेस्ट करवा के आइए। FSH, LH, E2, प्रोलैक्टिन और टेस्टोस्टेरोन, ये पांचों हार्मोन्स का हमें रिपोर्ट्स चाहिए। और उसके साथ साथ एक बार अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन भी आप करवा के आइए। ये दोनों रिपोर्ट्स देखने के बाद आपको मेंसेस स्टार्ट करने की या फिर मेंसेस होने की कितने चांसेस है ये हम बता सकते हैं आपको। बेहतर, ये मशवरा था शर्मिला के लिए। दूसरा सवाल सुनीता का आया था। सुनीता का आपने पूरा सवाल सुना है और किस तरह उनकी मदद मुमकिन है? एक्चुअली आप प्रेगनेंसी पॉजिटिव है ऐसा आपने बताया और थायराइड का भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं। और थायराइड अभी कैसा है ये पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि थायराइड अगर इम्बैलेंस हो जाता है, खास करके प्रेगनेंसी में थायराइड इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है,
तो अभी थायराइड का टेस्ट करवाइए, और अगर थायराइड नॉर्मल है और उसके साथ साथ आपका फीटल डेवलपमेंट अगर ठीक है, क्योंकि 1 महीने में एक बार आपको स्कैनिंग निकलवानी पड़ेगी, अभी एक बार आप स्कैनिंग भी निकलवाइए। अगर आपके एमेनोरिक पीरियड से आपका फीटस का साइज़ अगर अच्छा है, फीटस का डेवलपमेंट अच्छा है, तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। एक बार आपके नियरेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए और एक बार स्कैनिंग निकलवाइए। अगर फीटल डेवलपमेंट अच्छा है तो आपको कोई परेशान की कोई बात नहीं। ऑलराइट, नेक्स्ट कॉल हम लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो जी, अपना नाम हमें बताएं। नमस्कार मैम, मैं सुशीला बोल रही हूँ दिल्ली से। नमस्कार सुशीला, क्या सवाल है आपका? मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी एज जो है 35 ईयर है। हाँ जी, तो 4 साल हुआ अभी शादी को मेरी, और मैंने 2 साल पहले कंसीव भी किया था। किसी मिडवाइफरी के थ्रू, मतलब मेरा ट्रीटमेंट हुआ था, तो वहाँ से मैंने कंसीव किया था। तो मुझे 2.5 महीना हुआ था उस टाइम पे। तो मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी। तो उसके बाद वो मेरी ट्यूब ना फट गई थी, तो उसे मेरे को सिजेरियन करके निकाला गया उसे उसको। और अब जो है मेरी एक ट्यूब जो है वो ब्लॉक है, और इस टाइम मुझे यूट्रस में टीबी की शिकायत भी आई है। ओके। तो उसका मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ, अभी मुझे 3 महीने हो रहे हैं। आगे मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। अच्छा, दूसरी बात, जी हेलो जी जी पूछिए। मैम, आपका क्लिनिक क्या दिल्ली में भी है? ओके, ये भी ज़रूर आपको डॉक्टर साहिबा बताएंगी कि कैसे आप उनसे रब्ता कर सकती हैं। सुशीला, आपकी फिर जो प्रेगनेंसी हुई थी तो उससे आपका बच्चा नहीं बच पाया था? नहीं मैम, सिर्फ 2.5 महीने की प्रेगनेंसी ओके, थी। वो ओके, अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी ट्यूब में। बेहतर बेहतर। और आपके ट्यूब सुशीला, फट चुकी थी तो वो निकाली गई मेरी ट्यूब, और दूसरी ब्लॉक है। बेहतर। सुशीला, और आपकी अब इस टाइम यूट्रस की टीबी बताइए मुझे। हाँ। उसका मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ, 3 महीना हो चुके हैं। आपकी साइकिल रेगुलर है? हाँ जी। बेहतर। कुछ पूछना चाहिए? बहुत शुक्रिया सुशीला, ज़रूर डॉक्टर ने आपका सवाल सुना है और बताएंगे आपके लिए क्या मुनासिब है, क्या आपको ज़रूर मशवरा दिया जाएगा। डॉक्टर मानसा, हम सुनीता का सवाल ले लेते हैं। इन्होंने अपनी 28 साल उम्र बताई थी, जो इन्होंने कहा कि थायराइड से ये गुजर रही थी और प्रेगनेंसी पॉजिटिव की भी इन्होंने प्रॉब्लम बताई थी। तो इसका सवाल का क्या आप जवाब देंगी? एक्चुअली थायराइड पॉजिटिव अगर होने के बाद प्रेगनेंसी आता है तो पहले थायराइड अभी कैसा है वो हमें देखना पड़ेगा। और थायराइड लेवल अगर अच्छा है और अभी प्रेगनेंसी पॉजिटिव ओनली यूरिन प्रेगनेंसी के साथ किया गया है तो एक बार स्कैनिंग भी निकलवानी पड़ेगी। अगर स्कैनिंग में फीटल डेवलपमेंट अच्छा है तो कोई फिक्र करने की कोई बात नहीं। अगर कुछ डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है तो अब तभी अबॉर्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है और थ्रेटेंड अबॉर्शन भी हो सकता है। तो आप फिक्र मत करिए, एक बार स्कैनिंग निकलवाइए और आपके नियरेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट कीजिए। ओके, सुशीला भी हमारे साथ जुड़ी थी जिन्होंने दिल्ली से अभी हमें याद किया था। 35 साल इन्होंने अपनी उम्र बताई है, 4 साल इनकी शादी को हो चुके हैं। इन्होंने एक दफ़ा कंसीव किया था, लेकिन उसके बाद ये कहती है कि इनकी ट्यूब्स नहीं मतलब बच सके, फट गए, और जिसकी वजह से इनका मिसकैरेजेस हुआ इनका और नहीं बच पाया। ट्यूबल ब्लॉकेज भी बताती हैं, यूट्रस में ट्यूबरक्लोसिस की भी शिकायत ये कहती हैं। ये कंसीव करना चाहती हैं, क्या मशवरा है? एक्चुअली एक बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के बाद दूसरी प्रेगनेंसी भी एक्टोपिक होने की चांसेस है। और आप में तो यूट्रस का टीबी भी है और उसका ट्रीटमेंट भी अभी चल रहा, लेकिन ट्रीटमेंट होने के बाद भी बहुत सारे लोगों में टीबी आने के बाद ब्लड में टीबी ऐसे ही डॉर्मेंट स्टेज में रहने की वजह से ट्यूबल ब्लॉक भी ऐसा ही होगा। अगर ट्यूबल ब्लॉक किसी सर्जरी के जरिए निकाला जाता है तो भी वो फीटस पे इफेक्ट करेगी और दूसरी बार भी एक्टोपिक आने के चांसेस है। पहले आपको ट्यूबल ब्लॉक क्लियर करनी पड़ेगी, वो भी मेडिसिन के साथ होम्योपैथी में हम कर सकते हैं। ट्यूबल ब्लॉक क्लियर करने के लिए और टीबी का इन्फेक्शन कम करने में हम आपको 90% से ज़्यादा हम अश्योरेंस आपको दे सकते हैं। दिल्ली में तो हमारा क्लिनिक नहीं है मैडम, ऑनलाइन ट्रीटमेंट अवेलेबल है आपके लिए। drchaitanyas.com हमारा वेबसाइट है। पहले आपका ट्यूबल ब्लॉक हम क्लियर करेंगे, उसके बाद आपका ट्यूब का स्टेटस देखने के बाद आपको कंसीव करने के चांसेस और एक्टोपिक प्रेगनेंसी किस हद तक आएगी वो भी देखना पड़ेगा। पहले आप यूट्रस का टीबी का और उसके साथ साथ ट्यूबल ब्लॉक का ट्रीटमेंट लीजिए, उसके बाद प्रेगनेंसी के लिए हम प्लान कर सकते हैं। ऑलराइट, एक और हमारे साथ कॉलर है। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हाँ, मैं रेशमा बोलती हूँ नासिक से। जी रेशमा। मेरा सवाल ये है कि मेरी शादी को 3.5 साल हो गए, पर प्रेगनेंसी रहती नहीं है। मेरे और मेरे हस्बैंड की टेस्ट भी कराए हुए, तो मुझे थोड़ा इन्फेक्शन था। फिर 7 महीना ट्रीटमेंट की ना तो अच्छा भी हो गया। ओके, क्या इन्फेक्शन बताया था रिपोर्ट में? हाँ, मुझे इन्फेक्शन दिखाया था, वो 7 महीने ट्रीटमेंट की ना तो अच्छा हुआ। ओके,
ठीक है। मैं फिर 2 बार सोनोग्राफी कराई थी तो भी उसमें अच्छा है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि 7 दिन पहले मुझे पीरियड आ जाता है। हम्म। मैं प्रेगनेंसी भी कुछ नहीं रहती। ओके, आपकी उम्र क्या है? 26। 26। हाँ। जी, क्या अभी पूछेंगे इससे आप? हार्मोन्स का कुछ टेस्ट करवाया मैडम, या फिर एग रिलीज होने का टेस्ट करवाया आपने? हार्मोनल टेस्ट करा है सारे। अभी मेरे पास कोई रिपोर्ट भी नहीं है कि मैं आपसे बोलूं। एग रिलीज होने का टेस्ट करवाया मैडम? हाँ हाँ, वो कैसा है? ये थोड़ा इन्फेक्शन था। अच्छा, ये बताती है ये इन्फेक्शन था, वो इन्फेक्शन का इलाज हो गया है, लेकिन शायद ओव्यूलेशन का टेस्ट इन्होंने शायद नहीं कराया, ये नहीं बता पा रही हैं। बहरहाल रेशमा, आपने हमें कॉल किया, बहुत शुक्रिया। जितना आपने पूछा है और जितना डॉक्टर साहिबा समझी हैं, ज़रूर आपकी मदद करेंगी। नाज़रीन, हमारे साथ आप प्रोग्राम जी हाँ आदाब डॉक्टर में शामिल हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं लाइव इन द स्टूडियो डॉक्टर मानसा। ये तशरीफ लाएंगे डॉक्टर चैतन्या क्योर क्लिनिक से। हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी मौजू पर। आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर्स हमारे हैं 040-233-13380 और 040-233-13820। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक कॉल शामिल करते हैं। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। हेलो मैम, गुड इवनिंग। मैं नीलेश बोल रही हूँ उज्जैन से। नीलेश? हाँ जी। अच्छा जी मेरी जी, एज है 27 ईयर्स। ओके। और मेरी एक पहले से बेटी है, लेकिन मैं सेकेंड टाइम कंसीव करना चाहती हूँ, तो मुझे थायराइड और प्लस पॉलीसिस्टिक ओवरी की प्रॉब्लम है। ओके, ठीक है। हाँ, थायराइड और पॉलीसिस्टिक ओवरी। अच्छा, और आपके साइकिल रेगुलर है? हाँ मैम, साइकिल रेगुलर और एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा है 3 महीने से, लेकिन अभी तक कंसीव नहीं हो पाया है। और जो FSH और LSH का टेस्ट होता है वो भी नॉर्मल था। बेहतर। ओके, आप कुछ इनसे और पूछना चाहेंगे? नीलेश, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, ज़रूर आपका सवाल का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। डॉक्टर मानसा, हम चलते हैं सवाल से पहले जो हमारे साथ कॉलर शामिल हुई थी, रेशमा उनका नाम है, 26 साल उन्होंने अपनी उम्र बताई थी। उनकी शादी को 3 साल हो चुके हैं और पता चला कि उनके टेस्ट के बाद एक इन्फेक्शन हो गया था उन्हें। उस इन्फेक्शन का इलाज कराया, अब पूरी तरह वो ट्रीटेड हो गया है। लेकिन मेंसेस के बारे में बताती है कि मेंसेस उनके इरेगुलर हैं, 7 दिन पहले ही हो जाते हैं। वो अब कंसीव करना चाह रही हैं, नहीं कर पा रही हैं, कैसे मदद करेंगी आप उनकी? अगर पहला जो इन्फेक्शन हुआ, वो इन्फेक्शन के लिए ट्रीटमेंट अगर एलोपैथी में अगर वो लेती हैं तो वो डॉर्मेंट स्टेज में अभी बॉडी में रहने की चांसेस भी है। जब भी इन्फेक्शंस बॉडी में रहेंगे तो कंसीव करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि ओवुलेशन ओवम जो रिलीज होगा वो स्ट्रेंथ ही नहीं रह पाती, तो इसी की वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता या फिर इम्प्लांटेशन भी नहीं होने के चांसेस है, तो इसी की वजह से प्रेगनेंसी नहीं ठहरा। और अभी 23 डेज का साइकिल नॉर्मल है कि नहीं, ये फॉलिकुलर स्टडी से हमें पता चलेगा। अगर 23 डेज साइकिल में अगर ओवुलेशन होगा तो वो नॉर्मली है, अगर ओवुलेशन नहीं हो सकता है तो वो अबनॉर्मल है। हार्मोनल टेस्ट भी हमें करवाना पड़ेगा। अगर हार्मोन्स नॉर्मल है, ओवुलेशन नॉर्मल है, 23 डेज का साइकिल यानी 7 दिन पहले आना तो नॉर्मली है। और अगर ओवुलेशन होगा तो भी प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, तो इन्फेक्शंस के वजह से आ रहे हैं, तो इन्फेक्शंस के लिए आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। जब ये इन्फेक्शंस कम हो जाएंगे, ये दोनों में भी रह सकते हैं, मेल्स में या फिर फीमेल्स में। आपके हस्बैंड का भी एक बार सेमेनल एनालिसिस टेस्ट करवाना है, उनके काउंट और मोटिलिटी भी हमें देखना पड़ेगा, उसके साथ साथ इन्फेक्शंस भी। दोनों अगर इन्फेक्शंस के लिए ट्रीटमेंट लेंगे तो कंसीव करना आसान होगा। बेहतर। नीलेश का कॉल का जवाब भी आप दे दीजिए। 27 साल इन्होंने अपनी उम्र बताई और ये कहती हैं एक इनकी बेटी है, लेकिन उसके बाद थायराइड और PCOD से ये गुजर रही हैं, ये कंसीव करना चाहती हैं, इन्हें दिक्कतें आ रही हैं, क्या मशवरा है इनके लिए? थायराइड और PCOD ये दोनों हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं और ये दोनों के साथ भी ओवुलेशन की दिक्कत हम देख सकते हैं। ओवुलेशन जब नहीं होगा या फिर अनहेल्दी ओवम अगर रिलीज होगा तो भी कंसीव नहीं कर पाते। PCOD में तो डिलेड साइकिल्स भी हो सकते हैं और उसके साथ साथ अनवांटेड हेयर ग्रोथ भी और हार्मोनल इम्बैलेंस भी हम देख सकते हैं और वेट गेन भी हम देख सकते हैं। ये सारे तकलीफ़ों के लिए और उसके साथ साथ हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए अगर एलोपैथी में आप दवा लेंगे, अभी आपका एलोपैथी में दवा भी चालू है, लेकिन वो टेम्पररी मेजर्स ही है। आपको परमानेंटली अगर PCOD के लिए इलाज चाहिए, PCOD क्लियर होके उसके बाद ओवुलेशन होके नेचुरल प्रेगनेंसी लाने के लिए आपको होम्योपैथी में अच्छा दवाई है और PCOD क्लियर करने में आपको 85% से ज़्यादा हम एश्योरेंस आपको दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनमें PCOD क्लियर होके ओवुलेशन होने के बाद प्रेगनेंसी आई हुए केसेस पे बहुत सारे हैं। drchaitanyas.com हमारा वेबसाइट है। ऑलराइट, एक और हम कॉल की तरफ बढ़ते हैं। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। वेरी गुड इवनिंग आदाब। नाम बताइए क्या? जी, मैं शहनाज बोल रही हूँ श्रीनगर से। जी शहनाज, अपना सवाल प्लीज पूछें। जी, मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। ओके, शहनाज।
शहनाज टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दें जल्दी से, जी वरना आपको सवाल डॉक्टर अभी साहिबा तक तक जो नहीं हो पहुंच रही पाएगा। हूँ। जी हम्म टेस्ट सब कुछ करवाया मगर क्लियर नॉर्मल है वो। हम्म जी ओके। शहनाज साइकिल रेगुलर है आपकी? जी साइकिल रेगुलर है मगर 2 महीना हो गया मुझे, 10 दिन पीछे हो गया। अच्छा, 2 महीने पहले हो जाता है? नहीं नहीं जी 1 महीने 40 दिन के बाद हो गया, 2 महीने हो गए मुझे अब। ओके ओके। आपने अपने हस्बैंड के कुछ टेस्ट करवाए, उनकी जी रिपोर्ट्स? वो भी क्लियर। वो भी क्लियर है। ओके जी सिर्फ डॉक्टर ये HHG करवाया मैंने, उस पे दिखा रहा है कि यूट्रस डीपली बस। बेहतर। आप कुछ पूछना चाहिए सर? अभी 2 महीने से आपको डिलेड साइकिल्स यानी लेट में साइकिल्स आ रहे हैं ना, इससे जी, पहले that's- करवाया आप पूरे टेस्ट या फिर इसके बाद करवाया? जी टेस्ट आपने जो करवाया, जो नॉर्मल बता रहे हैं ना, जी। ये 2 महीने से पहले करवाया? जी जी और इससे पहले आपको मेंसेस ठीक से आते थे? जी जी 1 महीना बराबर। आप 10 दिन ये हो गए, 40 दिन के बाद आ रहा है, 2 महीने हो गए मुझे अब। अभी कुछ टेस्ट करवाया आप हार्मोन्स का या फिर ये डिले होने के बाद? जी जी नहीं। ठीक है। ओके शहनाज, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। सुना आपने इनकी प्रॉब्लम को। 5 साल ये बता रही हैं इनकी शादी को हो चुके हैं, डिलेड साइकिल प्रॉब्लम से ये गुजर रही हैं और कंसीव करना चाहती हैं। ये क्या मसला है? डिलेड साइकिल्स होने में हार्मोनल इम्बैलेंस का इफेक्ट है, और जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो ओव्यूलेशन में दिक्कतें हम देख सकते हैं। पहले बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू होने के बाद डिलेड साइकिल्स बाहर आने तक इसके बीच में भी आपको ओव्यूलेशन नहीं हुआ होगा। बहुत लोगों में रेगुलर साइकिल्स होने के बावजूद उनमें ओव्यूलेशन नहीं होगा, एनोव्यूलेटरी साइकिल्स हम बोलेंगे। इसे आपको उसी प्रॉब्लम था शायद, क्योंकि जब भी आप फॉलिकुलर स्टडी पे बाहर जाएंगे एलोपैथी में तो वो मेडिसिन के ज़रिए आपको ओव्यूलेशन होगा ऐसा दिखाएंगे, लेकिन वो नेचुरल नहीं है, वो नॉर्मल भी नहीं है। तो अभी आप फॉलिकुलर स्टडी पे जाएंगे तो ये 2 साइकिल्स में तो आपको ओव्यूलेशन नहीं होगा, और इससे पहले भी आप में हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है। तो अभी हार्मोन्स का टेस्ट करवाइए और एक बार स्कैनिंग भी करवाइए। अगर पीसीओडी का तकलीफ है या फिर थायराइड का प्रॉब्लम है तो ये दोनों के लिए भी होम्योपैथी में आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बहुत सारे केसेस में पीसीओडी क्लियर भी कर चुके हैं और थायराइड का इफेक्ट भी दूर करके कंसीव किए केसेस भी बहुत सारे हैं। drchaitanyas.com में फीमेल केसेस में, क्यूट केसेस में ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स हम वहाँ रख चुके हैं। एक बार आप देखिए और हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। बेहतर। ये मशवरा था शहनाज के लिए। डॉक्टर मानसा ऑन दिस नोट आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आई और इस खास मौजू पर आपने बातचीत की। नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में आप शामिल रहे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। पता है आदाब डॉक्टर, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। हमारा ईमेल एड्रेस है responseurdu@etv.co.in।